everyone, welcome to Premium Learnings. My name is Neha and we have started a series of data structure. और ये जो सीरीज है ये बेसिकली हमने इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए ही बनाया है और इस सीरीज में हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में स्क्रैच से पढ़ने वाले हैं और जो न्यू है डेटा स्ट्रक्चर के लिए और उनको भी बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा क्योंकि हम इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस तक पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक एंड टुडेज एजेंडा इज Why do we need of data structure? What is data structure? And of course हम कुछ real time examples भी discuss करने वाले हैं. So let's begin. Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. Okay, so need of data structure. Actually guys, we deal with data all the time और उसे हम कैसे स्टोर या ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. सो लेट्स पिक अप सम रियल टाइम एग्जांपल्स और हम वहाँ देखेंगे कि डेटा ऑर्गेनाइज होने से मतलब वो कितना हेल्पफुल हो जाता है डेटा हमारे लिए. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है डिक्शनरी का. ओके, सो आपको यदि मैं एक टास्क दूं कि आपको इस डिक्शनरी से एक वर्ड फाइंड आउट करना है प्रीमियम, तो शायद आपको सिर्फ 1 मिनट ही लगेगा. क्यों? क्योंकि इसका जो डेटा है डिक्शनरी का पूरा सॉर्टेड है, इंडेक्स्ड है, मैनेज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, तो आप डेटा क्विकली फाइंड आउट कर सकते हो. जबकि यहाँ मिलियंस ऑफ वर्ड है ना, उसमें आपको एक वर्ड फाइंड आउट करने में बहुत कम टाइम लगेगा. पर आपने सोचा है क्या, व्हाट इफ द वर्ड्स आर नॉट सॉर्टेड? इट वुड बी इम्पॉसिबल टू सर्च इवन अ सिंगल वर्ड. तो आप समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइज यदि डेटा है तो वो कितना ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे लिए यदि वो डेटा स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज्ड है. तो हमारे पास क्या डेटा सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्मेट में होता है क्या? नहीं, हमारे पास जो डेटा होता है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में हो सकता है. जैसे कि कैसे डिफरेंट फॉर्मेट में? सपोज हमारे पास डेटा लोकेशन के फॉर्मेट में हो सकता है, कुछ हमारे पास एक्सेल शीट्स हो सकते हैं जिसमें हमारा डेटा टेबल के फॉर्मेट में हो सकता है और कुछ इमेजेस के फॉर्मेट में हमारा डेटा हो सकता है जो कि हमें स्टोर करना होता है हमारी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर. ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि आखिर में इसमें डेटा कैसे स्टोर होता है. सपोज ये लोकेशन है और यदि इसका डेटा स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो मैं इसमें 2 डिस्टेंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकती. कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन यदि मुझे फाइंड आउट करना है तो वो भी मैं नहीं कर सकती यदि इसका डेटा सॉर्टेड नहीं है या ऑर्गेनाइज्ड नहीं है. ठीक है ना, तो इसमें जो डेटा है वो कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मेट में सेव्ड रहता है और ये मुझे स्टोर प्रॉपरली करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सिमिलरली यदि मैं इमेज की बात करूँ तो यहाँ पर जो डेटा है वो पिक्सल्स के फॉर्मेट में सेव होता है. सी हियर, These are the pixels और ये एक कंप्लीट इमेज फॉर्म करता है. इनको हम बिट मैप्स भी बोलते हैं. ओके, तो इन्हें भी हमें ऑर्गेनाइज करना होता है और कुछ डेटा जो कि हमारे एक्सेल शीट के फॉर्मेट में या फिर टेबल के फॉर्मेट में होता है इन्हें भी हमें ऑर्गेनाइज करना होता है. ये मतलब एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड डेटा है ना, कितना सॉर्टेड दिख रहा है या हमें ऑर्गेनाइज दिख रहा है. सपोज ये डेटा ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो एक एंटिटी को फाइंड आउट करने में हमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो सकता है. क्वेश्चन आता है, क्या हमारा कंप्यूटर इन सारे डेटा पे काम करता है क्या इनको सपोर्ट करता है क्या? ऑफ कोर्स हमारा जो कंप्यूटर है वो सारे टाइप के डेटा के साथ डील करता है, चाहे वो टेक्स्ट हो या फिर वो हमारा इमेज हो या लोकेशन हो, इवन ऑडियो या फिर वीडियोस को भी हमारा जो कंप्यूटर है वो सपोर्ट करता है. सारे टाइप के डेटा के साथ हम हमारे कंप्यूटर में काम कर सकते हैं. आपने मोबाइल में हमेशा यूज़ किया ही होगा, आपने फोटो सेव किया होगा, आपने वर्ड फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स PDF के फॉर्मेट में सेव करते ही हैं. तो वो कैसा ऑर्गेनाइज्ड होता है, तो इन सबको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है. अब हम समझते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है. डेटा स्ट्रक्चर ना एक वे होता है. डेटा स्ट्रक्चर एक वे होता है जिसमें मुझे डेटा को स्टोर एंड ऑर्गेनाइज करना है. अब आप ऐसा समझ सकते हो कि जो डेटा स्ट्रक्चर है एक कंटेनर है, मतलब एक चैम्बर्स वाला कंटेनर है. ओके, अब आप उसके अंदर जैसे कि आपको किराने का कुछ सामान रखना है तो एक में मतलब मूंग की दाल रख लिया, एक में आपने तूर की दाल रख लिया, तो अलग अलग सॉर्टेड रहेगा, मीन ऑर्गेनाइज्ड रहेगा ना. तो इस टाइप से आप समझ सकते हो कि डेटा स्ट्रक्चर भी एक स्ट्रक्चर होता है या फिर कंटेनर होता है जो डेटा को अपने अंदर ना स्टोर तो करता ही है, साथ में ऑर्गेनाइज भी करता है. और ये हम ऑर्गेनाइज करके स्टोर करके कहाँ रख देते हैं? मेमोरी के अंदर.
और जब भी हम मेमोरी की बात करेंगे दैट मीन्स हम रैम की या मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं, हमारे कंप्यूटर की या फोन की, ठीक है। सो दैट इट कैन बी यूज एफिशिएंटली। अब एफिशिएंटली से क्या मतलब है, मतलब जब मैं डेटा एक्सेस करूंगी ना मेरी मेमोरी से, तो बहुत कम टाइम में मेरा डेटा एक्सेस होके आ जाए, या फिर जो स्पेस लगने वाला है उसके अंदर तो बहुत कम स्पेस में वो डेटा स्टोर हो जाए। तो यहाँ डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एक वे है जिसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में, सो दैट आई कैन यूज माई डेटा एफिशिएंटली। तो हम कुछ डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज करते हैं, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर लिया है, जैसे एरे हो गया, ये एरे का एग्जाम्पल है। लिंक्ड लिस्ट हम यूज करते हैं, हम स्टैक यूज करते हैं, ये स्टैक है। एंड देन हम कुछ क्यू यूज करते हैं, ये क्यू है, और ये ग्राफ है। और एक डेटा स्ट्रक्चर और है जो छूट गया है, इसको हम बोलते हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग वे हैं जिसमें हम डेटा को अपने अकॉर्डिंग या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम सेव कर सकते हैं। ये आपको क्लियर हुआ होगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, मतलब हमें डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, किस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर रख के हमें डेटा ऑर्गेनाइज करना है। तो एक बार और हम समझ लेते हैं कि मेमोरी का कॉन्सेप्ट कैसा होता है इसमें। सी, जब भी हम मेमोरी की बात करते हैं तो हम यहाँ पर रैम मेमोरी या फिर मेन मेमोरी की बात करते हैं। ये मैंने एक यहाँ पर ना फिजिकल स्ट्रक्चर लिया है, आपने देखा होगा, ये मेमोरी रैम इसको बोलते हैं। तो इसमें कैसे डेटा सेव होता है, सपोज मेरे पास कुछ ना फोटोज है, वो मैंने ना एरे में सेव कर लिया, जैसे 1 2 3 4 फोटोज है मेरे पास, जैसे 0 1 2 3 इंडेक्स पर है। सपोज अब मुझे है ना कुछ फोटो एक्सेस करना है, तो जैसे मुझे 1 नंबर का फोटो स्टोर करा है मैंने और मुझे वो एक्सेस करना है, तो मैं जस्ट मान लो एक एरे है उसमें से 1 लिखूंगी, तो वो डायरेक्टली इंडेक्स पर जाता है डेटा और मेरा वो 2nd नंबर का फोटो एक्सेस करके दे देगा। तो कितना क्विकली हो गया ये डेटा सेव। रैंडमली यदि कहीं यहाँ ऐसे सेव हुआ होता मेरा फोटो, तो उसको सर्च करने में ही कितना टाइम लग जाता कि भाई कहाँ पर वो फोटो सेव है। तो इसलिए प्रॉपर स्ट्रक्चर में मैंने सेव कर दिया। तो ऐसा समझ सकते हैं ये डेटा स्ट्रक्चर है। एरे क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, मेरे डेटा को ऑर्गेनाइज किया, जैसे ये 1 2 3 4 यहाँ पर है, ठीक है, इनको ऑर्गेनाइज कर दिया। अब इसमें कहाँ पर कर दिया, मेमोरी के अंदर, सो दैट आई कैन यूज एफिशिएंटली। अब एफिशिएंटली का क्या मतलब है कि मेरा जो टाइम है, मैंने जो एक्सेस किया उस फोटो को, बहुत कम टाइम में मैंने यूज किया है, और स्पेस भी देखो कितना ऑर्गेनाइज्ड है, तो स्पेस भी कम लगा। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम डेटा को सेव करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। कहाँ करते हैं, मेमोरी के अंदर, मतलब मेन मेमोरी के अंदर, सो दैट आई कैन यूज माई डेटा एफिशिएंटली। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में अभी आ गया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, तो अब हम इसके कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। कॉन्टेक्ट पता है आपको, जब मोबाइल में सेव करते हैं तो आप डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हो, फेसबुक में, म्यूचुअल फ्रेंड में, या जीपीएस में, या फिर अनडू रिड्यूस, सारी जगह हम ना डेटा स्ट्रक्चर ही यूज करते हैं। मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि कैसे हम यूज करते हैं। जब भी आप पता है कॉन्टेक्ट सेव कर रहे हो, मतलब आप किसी का नंबर सेव कर रहे हो आपके मोबाइल में ना, तो आप है ना वहाँ एरे का यूज करते हो। क्या होता है, एक एरे जनरेट होता है, और जैसे आपने किसी का नंबर सेव किया तो वो यहाँ 0th इंडेक्स पे जाएगा, दूसरा नंबर सेव किया तो 1 इंडेक्स पर, तीसरा करा तो यहाँ पर, इसे सो ऑन आपका डेटा सेव होता जाता है। म्यूचुअल फ्रेंड के लिए ना ग्राफ यूज करते हैं हम, एक ग्राफ करके डेटा स्ट्रक्चर होता है वो यूज करते हैं। वो पता है कैसे यूज होता है, सपोज 4 फ्रेंड्स है और चारों ना आपस में ऐसे कनेक्टेड है, ये इसका फ्रेंड है, ये इसका फ्रेंड है, ये इसका फ्रेंड है, और आपस में ना इनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो ग्राफ क्या करता है, इनकी कनेक्टिविटी शो करता रहता है, जिससे हमें ना म्यूचुअल फ्रेंड्स दिखने लगते हैं, है ना इंटरेस्टिंग। ऐसे ही जीपीएस में क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मेट में हम डेटा को स्टोर करते हैं। अनडू रिडू फंक्शंस जो होते हैं वो अपने अंदर ना स्टैक यूज करते हैं, और जो माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है, मींस माइक्रोसॉफ्ट में हम बार बार यूज करते हैं ना, हमें डेटा चाहिए या नहीं चाहिए करके, तो ये हम इसमें स्टैक का यूज करते हैं। और जब हम स्टैक पढ़ेंगे ना तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि हम इसमें स्टैक कैसे यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है और उसके रियल टाइम एग्जाम्पल्स क्या है। तो आपको पता है क्या, knowledge of good data structure is must to design and develop efficient सॉफ्टवेयर सिस्टम। यदि आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो आपको डेटा स्ट्रक्चर की एफिशिएंट डिजाइन आना ही चाहिए, है ना। तो आई थिंक आपको ये आज का सेशन समझ में आया होगा। इफ यू डू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रीमियम लर्निंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।